हिंदी कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक माह में 2 एकादशी व्रत आते हैं और साल में कुल 24 एकादशी तिथियां पड़ती हैं। प्रत्येक एकादशी व्रत का अपना एक खास महत्व होता है। धर्मशास्त्र में भी एकादशी व्रत के महत्व को बताया गया है, जिसके अनुसार इस व्रत को रखने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं पितृपक्ष में आने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं और यह व्रत रखने वाले जातक के साथ ही पितरों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत पितरों को मोक्ष दिलाता है। पंचांग के अनुसार इस साल इंदिरा एकादशी का व्रत 28 सितंबर 2024 शनिवार के दिन रखा जा रहा है। अगर आप यह व्रत रखते हैं तो पूजा के बाद व्रत कथा पढ़ना या सुनना ना भूलें, क्योंकि व्रत कथा के बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। और जो लोग व्रत नहीं भी रखते हैं वो लोग भी इंदिरा एकादशी के दिन यह कथा सुनने मात्र से ही श्री हरि की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए सुनते हैं इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अश्विन कृष्ण एकादशी व्रत की महिमा बताने का निवेदन किया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसे इंदिरा एकादशी के नाम से जानते हैं, जो पापों को नष्ट करके पितरों को मुक्ति प्रदान करता है। इतना ही नहीं, जो केवल इंदिरा एकादशी की व्रत कथा को सुन लेता है उसे वाजपेयी यज्ञ करने के बराबर फल प्राप्त होता है। इस व्रत की कथा कुछ इस प्रकार से है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में माहिष्मति नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु भगवान का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो है? तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहां श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेश दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करे। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करे और एक बार भोजन करे। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करे। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करे कि आज मैं संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराए और दक्षिणा दे। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दे तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करे। रात में भगवान के निकट जागरण करे। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराए। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें।
नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्रों को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग लोक को गया। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होता है।